नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आजकल ये टॉपिक्स बहुत ही चर्चा में हैं हमारे समाज के। पहला टॉपिक है हमारा CGI BR गवई का, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं BR गवई जी। उनके ऊपर जो हमला करने की कोशिश की गई, उनकी छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई, उसको लेके चर्चा में लोग बने हुए हैं। कहीं कोई कैंडल मार्च कर रहा है, मतलब कि कोई सड़कों पे निकल रहा है, क्या क्या हो रहा है, पर इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। जबकि इसका अगर माने तो इसका सलूशन यही है कि जूते के बदले जूता दिया जाए, उससे ही इसका हल निकल सकता है। और दूसरा, हमारे यहाँ एक व्यक्ति है कोई, जो कि पेशे से जो है ये शायद वकील है या कुछ भी है, ऐसा कुछ है, आंटी मित्रा, ऐसा मैंने सुना है इसका नाम। पूरी तरीके से नाम इसका मैं जानता नहीं। और ये व्यक्ति बाबा साहब के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ करता रहता है और उनको कहता रहता है कि इनका कोई योगदान नहीं है संविधान में। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर बाबा साहब ने नहीं बनाया था संविधान, तो तुम उस संविधान से क्यों जलते हो? तुम्हें संविधान से प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि बाबा साहब ने उसे बनाया है। देखिए, मेरे कहने का क्लियर मतलब यही है कि आपको भी क्लियर पता है कि जो संविधान बनाया गया था, सभी एक्ट बाबा साहब ने अपने बुद्धिमत्ता के आधार पे मेंशन किया था। इसी वजह से आप उससे जलते हो, नहीं तो आप कभी किसी भी एक्ट का विरोध नहीं करते, आप संविधान का विरोध नहीं करते। और हमारा एक टॉपिक और चल रहा है आजकल, ये बहुत ही दुख दर्द वाला है। एक IPS पूरन सिंह थे, जिन्होंने अपना आत्महत्या कर लिया है, क्योंकि उनको बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा था। और प्रताड़ना की वजह से मतलब उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, जातिवादी काम किया जा रहा था उनके साथ, और उनका डिमोशन किया गया बार बार, और ऐसा कुछ उनके साथ हो रहा था। बहुत से ऑफिसर्स पे उन्होंने आरोप लगाया और 8 पेज का सुसाइड नोट लिख के फिर उन्होंने अपने आप को शायद गोली मार ली है, ऐसा कुछ है। और अभी तक 5 से 6 दिन हो गए, अभी तक उस IPS का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, क्योंकि उनके परिजन जो हैं, उनकी मांग है कि उनके साथ जो है न्याय किया जाए और जो दोषी हैं उन लोगों पे एक्शन लिया जाए। और एक टॉपिक और मैंने यहाँ पे लिखा है, मूल निवासी उत्पीड़न। मतलब कि हर जगह जगह लोग जातिवाद के नाम पे, जातिवाद के नाम पे नहीं, जातिवाद की वजह से लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। जो कमज़ोर वर्ग हैं, मतलब कि जो शोषित वर्ग हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है कहीं ना कहीं। मैंने एक अभी न्यूज़ देखी थी कि एक व्यक्ति का नाम था, लास्ट में उसका सरनेम था कुशवाहा, और दूसरा व्यक्ति जो था पांड्या तिवारी, ऐसा कुछ उसका सरनेम था। तो जो पांड्या तिवारी थे, उन लोगों ने मजबूर किया उस व्यक्ति को कि उसका पैर धुल के, और उस जो कुशवाहा सरनेम था, उस व्यक्ति को पैर धुल के पानी पीना था। उस पैर धुला हुआ पानी पीने के लिए मजबूर किया गया है। ये भी घटनाएं सामने होके आ रही हैं। अंधविश्वास नहीं, ये कुरीति है, मतलब कि पाखंड चरम पे है। और ऐसे लोगों को तो जेल में ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। या फिर अब दूसरी बात यह है कि ये जो लोग आग लगा रहे हैं, ये आग इन लोगों के घर तक भी पहुंचेगी, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर आप दूसरों के ऊपर जूता फेंकते हो या कोशिश करते हो, तो आपके ऊपर भी जूता फेंका जाएगा, इसमें संदेह नहीं करना है। थोड़ा देर होगा पर अंधेर नहीं होगा, इतना मान लो। और अगर आप पानी पिला रहे हो किसी को पैर धुलवा के, तो हो सकता है वो आपको कहीं और का पानी पिला दे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और ये जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, टिप्पणी तो इन पे भी होती है, इनके पाखंड को कोई पूछता नहीं है। विज्ञान ने इनकी जड़ें हिला दी है, ख़त्म कर दिया है। जड़ें हिलाने की बात है, क्या करें, ये खुद भी विज्ञान के पीछे भागते हैं, जो कि इनके अंधविश्वास और पाखंड का जो खंडन कर देता है। जो पाखंड को इनके खंडित कर चुका है वो हमारा साइंस है, ठीक है। और बार बार मैं इसी बात के कहता हूँ, आप साइंस पे ध्यान दो, फैक्चुअल बातों पे, और ख़ुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए। हर कोई मजबूत रहेगा तो दूसरा मजबूत व्यक्ति, जो अभी तक जो वर्ग अपने आप को मजबूत समझता है, फिर वो खुद को नीचे समझने लगेगा, फिर वो ऐसी कृत्य करना बंद करेगा। तो सबसे पहला काम हमारा है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब कि हमको वित्तीय रूप से सक्षम होना पड़ेगा। उसके लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा,
हर कोई आज डिजिटल हो चुका है, मोबाइल सबके हाथ में है, तो आप मोबाइल से अच्छी जानकारी ले सको। ठीक है, आप अपना समय व्यर्थ ना करो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इन टॉपिक्स पे बहुत ही तेज़ी के साथ इस समय चील कौओं की तरह, गिद्ध की तरह मीडिया, सोशल मीडिया सभी लोग अपना अपना कर ही रहे हैं काम, और मुझे भी इसी में कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा ये उद्देश्य है कि इन सब चीज़ों पे हम जो है अपने सकारात्मक विचार रखें, और समाज में क्या उचित है क्या नहीं उचित है उस पर हमको विचार करना चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।